क्या 15 अगस्त के दिन सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को ही रोकने की कोशिश की थी? आखिरकार अब कांग्रेस ने कौन सा फैसला ले लिया है? कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो। और क्यों बीजेपी कांग्रेस की तुलना अब मुस्लिम लीग से कर रही है? अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है। ये तमाम सवाल तब उठ रहे हैं जब कांग्रेस कार्य समिति में वंदे मातरम को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। कौन सा है वो फैसला, उसकी बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही इस पर आपकी जो भी राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। दरअसल कांग्रेस कार्य समिति ने बुधवार को 1937 के अपने सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय के प्रस्ताव का पालन करने का फैसला किया है। इसके तहत पार्टी के सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पहले 2 अंतरे गाए जाएंगे। यह फैसला तब लिया गया है जब कुछ दिन पहले 15 अगस्त को जब कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम हो रहा था, उस वक्त वंदे मातरम गायन के दौरान सोनिया गांधी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कुछ इशारा करते हुए नजर आ रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ भी कुछ इशारा उन्होंने किया। तब ये आरोप लगे थे कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को रोकने की कोशिश की। हालांकि उस वक्त जयराम रमेश ने यह कहा था कि उन्होंने वंदे मातरम को गाने की रोकने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उन्होंने ये इशारा इसलिए किया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे काफी देर से खड़े थे और उनको कुर्सी उपलब्ध करा दी जाए। उस वक्त क्या सफाई आई थी वो जरा मैं आपको सुनवाता हूं। इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं हुआ। यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। तो उस वक्त तो कांग्रेस ने ये सफाई दी, लेकिन अब ये फैसला लिया है कार्य समिति में कि हम 2 ही अंतरे जो हैं वंदे मातरम के गाएंगे। इसको लेकर केसी वेणुगोपाल ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। क्लैरिफाई कर दिया, बट अगेन टुडे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी हमने डिस्कस कर दिया। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First 2 stands था। अब जब ये फैसला हो गया तो बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से हमलावर हो गई है कांग्रेस पर। नितिन नबीन ने एक पोस्ट किया है इस फैसले पर और लिखा है, कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव के रूप में औपचारिक रूप दे दिया है। उसकी कार्य समिति ने फैसला किया है कि कांग्रेस के मंचों पर केवल वंदे मातरम के पहले 2 अंतरे ही गाए जाएंगे। कुछ ही दिन पहले जब इसी तरह का अपमान एक व्यक्ति के आचरण में सामने आया था, तब कांग्रेस ने इसे महज संयोग बताकर खारिज कर दिया था, लेकिन आज वही अपमान कांग्रेस की नीति बन गया है। भारत माता के इस पवित्र आह्वान का अपमान उन हजारों शहीदों का अपमान है जिन्होंने इसी गीत को अपनी चेतना में जीवित रखते हुए राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये महज राजनीतिक बचाव का मामला नहीं, बल्कि उस वोट बैंक की भूख का प्रमाण है जिसके आगे कांग्रेस बार बार देश के स्वाभिमान को गिरवी रखती रही है। कांग्रेस अब आज की नई मुस्लिम लीग बन चुकी है, ये नितिन नबीन की तरफ से कहा गया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, वंदे मातरम को लेकर पारित किया गया प्रस्ताव निंदनीय है। कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि उसके लिए देश से पहले पार्टी है। कांग्रेस ने यह भी साबित कर दिया कि वो खुद को संविधान और देश से ऊपर मानती है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आप सुनिए। जो वंदे मातरम को लेकर प्रस्ताव पारित किया है वो अत्यंत ही निंदनीय है, और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव, और वो भी कब? गुलामी के कालखंड की कार्य समिति, 1937 का प्रस्ताव। और वो भी कौन सा प्रस्ताव? जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस ने किया था। अर्थात कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है। और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है। कुल मिलाकर वंदे मातरम पर इस वक्त राजनीति तेज है और अब इस फैसले के बाद आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बीजेपी जोर शोर से उठा सकती है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।